सड़क पर इकलौते बेटे का धड़ पड़ा था और माँ उसके कटे हुए सिर को अपने सीने से लगाई दहाड़े मारकर रो रही थी। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। दरअसल दिल को दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का है। यहाँ 40 साल से चली आ रही एक जमीन के टुकड़े की दुश्मनी ने ऐसा रूप अख्तियार कर लिया कि देखने वालों का भी कलेजा कांप गया। इस वारदात की सबसे दुखद बात यह थी कि जिस युवक की गर्दन काटकर हत्या की गई वो अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। बड़े ही मन्नत और मुरादों के बाद बेटे का परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन जमीन की दुश्मनी ने परिवार का इकलौता चिराग ही छीन लिया। दरअसल ये पूरा मामला गौरवाबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव का है। यहाँ बीते बुधवार को एक युवक की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। धड़ से अलग बेटे के सिर को मां अपनी गोद में लेकर रोती बिलखती रही। इस मंजर को देख गांव के लोग सिहर उठे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम, एसपी समेत तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम अनुराग यादव है और वह इंटर का छात्र था और ताइक्वांडो प्लेयर भी था। उसने चंदौसी में इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल भी जीता था। अनुराग की हत्या की खबर जैसे ही फैली लोग सड़क पर उतर आए। बताया जा रहा है कि सुबह अपने घर के बाहर अनुराग ब्रश कर रहा था और इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला एक युवक अपने घर से तलवार लेकर आया और सीधे अनुराग की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस के अनुसार मृतक के पड़ोसी लालता यादव और उसके लड़के रमेश ने मिलकर अनुराग पर हमला किया था। घटना के बारे में एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया कि पड़ोस के ही दो पक्षों में पिछले 40 साल से जमीन का विवाद चल रहा है। इसी मामले में युवक की गला काट कर हत्या की गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्य कार्यवाही चल रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है। वहीं डीएम दिनेश चंद्र ने बताया कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। 40 साल से दोनों पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था। मामला सिविल कोर्ट में था। इस बीच जमीन को लेकर हत्या हो गई, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंप दी गई है। 3 दिन में रिपोर्ट आएगी। इसके आधार पर ही आगे की कड़ी कार्यवाही की जाएगी।